जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, ये लिखा है डी। डी का मतलब क्या हो गया? पहले लिखे हुए शब्द का अंतिम अक्षर। ठीक। और आई का मतलब क्या हो गया? बाद में लिखे हुए शब्द का पहला अक्षर। ठीक। भाई दो ही तो पास में आएंगे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये दो पास में आ रहे हैं तो ऐसे पास में आएंगे ना। ये ऐसा तो है नहीं कि ये और ये पास में आ रहे हैं। पास में कौन आएंगे? ये आएंगे ना। तो जो सरफेस पास में आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर, और बाद में जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द का पहला अक्षर, जो पास पास आए हैं। ठीक है ना। तो अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ए, अय, ओ, औ इसमें से कुछ आ रहा है, ठीक है, और बाद में लिखे हुए शब्द के स्टार्ट में कोई अन्य स्वर आ रहा है। अब कोई अन्य स्वर कौन से हैं? सीधी सी बात है कि कुल स्वर हैं 11। 11 में से 4 तो यहीं पर लिखे हुए हैं, तो बचे कितने? 7। तो ये जो 7 बचे हैं उन 7 में से कुछ भी यहां पर आ सकता है। ठीक है, क्लियर। अब इनको देखेंगे तो ये ए, ऐ, ओ, औ ये खुद क्या है? संयुक्त स्वर हैं। हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा था। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? जो मिल करके बने हुए होते हैं। अ और ई मिल करके ए बनता है, अ और ए मिल करके आय बनता है, अ और उ मिल करके ओ बनता है, अ और उ मिल करके ओ बनता है। ठीक। तो वही। तो अब मैं फिर से नियम बोल रहा हूं, पहले ध्यान से सुनिए। अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ए का स्वर है या अय का स्वर है, ओ का स्वर है या औ का स्वर है, और बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआत में कोई अन्य स्वर है, ठीक, तो इनके पास आने से जो चेंज आएगा, जो विकार आएगा, जो परिवर्तन आएगा, उसे क्या कहेंगे? अयादि संधि। लेकिन क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन ये आएगा कि अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ए आया हुआ है तो वो ए चेंज हो जाएगा किसमें? आई में। देखिए ब्लू कलर से सर्कल है, ब्लू कलर से ये लिखा है। ठीक है, कलर्स पर फोकस कीजिएगा। तो अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ए का स्वर है तो वो ए का स्वर अय में बदल जाएगा, और अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में अय का स्वर है तो वो आय में बदल जाएगा। अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ओ का स्वर है तो वो अव में बदल जाएगा, और अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में औ का स्वर है तो वो आओ में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि ए चेंज होगा अय में, अय चेंज होगा आय में, ओ चेंज होगा अव में, औ चेंज होगा आओ में। ठीक। अब एक चीज इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो अय, आय, औ, आओ लिखा हुआ है उसमें जो अंत में लिखा हुआ है वो स्वर रहित है, यानी कि या के नीचे हलंत लगा है, यहां भी या के नीचे हलंत लगा है, यहां व के नीचे हलंत लगा है, और यहां भी व के नीचे हलंत लगा है। इसका मतलब ये क्या है? आधे हैं। अक्सर क्या होता है कि आप लोग जो किताब पढ़ते हैं कभी कभी उसमें मिसप्रिंट होता है, और मिसप्रिंट होने की वजह से क्या होता है कि ये मिट जाता है। अब ये मिटा हुआ अगर होगा तो वह पूरा हो जाएगा और वहीं पर गलत हो जाएगा। इसलिए नियम को एकदम ध्यान से समझिएगा कि अयादि संधि में जो परिवर्तन होगा लास्ट में व्यंजन पर समाप्ति होगी, यानी कि स्वर पर समाप्ति नहीं हो रही है जिसमें चेंज हो रहा है। ठीक। तो अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ में से कोई स्वर आता है तथा बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआत में कोई अन्य स्वर आता है तो इनके निकट आने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम अयादि संधि कहते हैं। और यह परिवर्तन इस प्रकार होता है कि यदि पूर्व पद के अंत में ए का स्वर है तो वो अय में, अय का स्वर है तो वो आय में, ओ का स्वर है तो वो औ में, और औ का स्वर है तो वो आओ में बदल जाता है। ठीक। चलिए देखते हैं कैसे बदलता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ने,
ने और यहां लिखा है अन। तो ने में अगर हम देखें तो ने को अगर तोड़ेंगे तो न प्लस ए होगा। वर्ण विन्यास आपको समझाया था वर्णमाला में, ठीक है। तो अगर ये ने लिखा है तो मतलब क्या हुआ, न प्लस ए। और यहां है अन, तो शुरुआत में क्या है, अ। तो देखिए जरा कि पास पास कौन से आए हैं, ये भी तो देखना है ना। देखिए जरा पास में कौन आए हैं, पास में आए हैं ये। और इनके पास में आने से आपने जब दीर्घ संधि पढ़ी थी, जब गुण संधि पढ़ी थी, जब वृद्धि संधि पढ़ी थी, तो वहां आपने देखा था कि दोनों मिल करके बदल रहे थे। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों पास में आ रहे हैं और इसमें परिवर्तन हो रहा है, अ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि अ उसमें शामिल नहीं है। केवल दो के पास आने से एक में चेंज आया है। तो फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं कि वर्णों के मेल को संधि है कहते हैं। तो इसलिए वो परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है, केवल दीर्घ, गुण और वृद्धि में लागू हो सकती है, यहां नहीं लागू हो सकती वो, ठीक। तो दो वर्णों के निकट आने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो संधि है, ठीक। तो पास पास कौन से आए हैं, ए आया है और अ आया है। और नियम क्या कहता है कि अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ए आया हुआ हो और बाद में कोई अन्य स्वर आया हुआ हो तो ये एक इसमें चेंज हो जाएगा आय में। तो ये एक इसमें चेंज हो गया आय में, तो आय में चेंज हो गया तो बस संधि हो गई। अब आपको क्या करना है, जोड़ना है वापस ये आय। जरा देखिए इस ने में से ए निकल गया क्योंकि ए ही तो बदला है आय में, तो यहां बचा क्या, आधा न, तो ये लिखा हुआ है आधा न। उसके बाद जो बना है आय वो ये है आय, और उसके बाद ये अन जो यहां पर अन था। अब जरा जोड़ते हैं, न और अय ये मिलेंगे तो न आधा है और अ ये है तो अ मिल जाएगा इस न को, तो न क्या हो जाएगा, पूरा। उसके बाद यहां पर य है आधा और ये अ है, अ और य मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, य पूरा। और ये ना तो एज इट इज रहेगा ही, तो पूरा शब्द क्या बना, नयन। ऐसे ही यहां देखिए दूसरे तरीके से, ने था, ने में ए है, ए चेंज हो गया आय में, आय में पहले इस वाले शब्द को जोड़ दिया। तो जरा इस शब्द को जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जो है उस या को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। तो ये आय और अन ये मिलकर के क्या बनेंगे, अयन। अब इस अयन को यहां लेकर के आएंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो यहां ने में से ए माइनस हो गया। देखिए ने में से ए माइनस हो गया तो बचा क्या है, आधा ना। आधा न में से जो है वो जब हम अयन जोड़ेंगे आधा न में तो आप देखेंगे कि न और अ मिलकर के न पूरा हो जाएगा और यन ऐसे का ऐसा आएगा, तो क्या बना, नयन। अब देखिए इसी तरीके से आप बात को समझिएगा, जैसे लिखा हुआ है ने, ठीक, प्लस लिखा है अन, ने और प्लस अन, ठीक, ये था। तो इसमें अगर हम इसको तोड़ दें तो क्या बनेगा, न प्लस ए, ठीक, ये, और प्लस, फिर इधर देखिए अ प्लस न प्लस आ, ये तो है। तो अब पास पास कौन से आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं। तो अब इसकी वजह से ये चेंज हो गया किसमें, आय में। तो अब इसकी जगह पर हम आय लिख दें तो जरा देखें, न प्लस आय और प्लस आ और प्लस न और प्लस आ, यही तो है। तो जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नए प्लस आ प्लस इसको जोड़ दीजिए, हाँ। अब ये अ इस या को क्या करेगा, पूरा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नए प्लस हाँ बराबर नयन। आप समझ पा रहे हैं, इसको तोड़ा न प्लस ए और अन को तोड़ा तो अ प्लस न प्लस अ। अब ये ए चेंज हो गया आय में, तो बस अब ये आय हो गया, बाकी सब कुछ वैसे ही एज इट इज जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, नयन, ठीक है। ऐसे ही आप और एग्जांपल्स देख लीजिए।
नए, यहां पर क्या है, नए, नए है तो यहां पर क्या होगा, आय, नए में आय है, आय किस में चेंज होता है, आय में, देख लीजिए आय किस में चेंज होता है, आय में, तो ये आय चेंज हो गया आय में। अब ये अक है लिखा है, अक इसके साथ जुड़ेगा तो अक के स्टार्ट में क्या है, अ इस य को क्या करेगा पूरा, तो अ य क, ये हो गया। अब इसको यहां लेकर के आएंगे, इसमें नए था, नए में से आय क्या हो गया, निकल गया, वही तो आय बना है, तो नए में से आय निकल गया तो बचा क्या है, केवल न बचा है। और न में जब आयक जोड़ेंगे तो न और बड़ा आ मिलेगा तो न पे बड़े आ की मात्रा आएगी, और यक ऐसे आ गया तो क्या बना, नायक। अब यहां देखें, पो प्लस इत्र, तो यहां पर पो में क्या है, ओ किस में चेंज होता है, अव में चेंज होता है। अव में ये इत्र जोड़ेंगे तो ये व आधा है और ये छोटी ई है, तो व पर छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, तो व पर छोटी ई की मात्रा आ गई और ये अवित्र बन गया। अब ये अवित्र को यहां लेके जाएंगे तो पो में से ओ माइनस हो चुका है, तो पो में से ओ घटा दीजिए तो क्या बचेगा, आधा प, स्वर निकाल देंगे तो आधा प ही बचेगा ना। और उसके बाद अवित्र जोड़ेंगे तो प और अ मिलकर के बनाएंगे प, और उसके बाद ये हो गया वित्र, तो पूरा शब्द क्या बना, पवित्र। इसी तरीके से यहां देखिए नव, नव में आव है, आव है तो आव चेंज हो जाएगा आव में, आव में इक को जोड़ेंगे तो आव में जैसे ही आप इक जोड़ेंगे तो ये ई जो है वो व के साथ लगेगी तो व पर छोटी की मात्रा आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, आविक। आविक को लेकर के यहां पर आएंगे तो ये नौ है, तो नौ में से अ माइनस हो गया, तो नौ में से अ माइनस हुआ, बचा क्या है, न, और न में ये आविक जोड़ेंगे तो न और ये बड़ा आ मिलकर के ना हो जाएगा, और विक वैसे ही आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नाविक। ठीक, अब देखिए आपके सामने ये 5 इधर और 5 इधर, 10 क्वेश्चंस हैं और इनको करिए, आराम से करिए इनको, देखिए बना करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए जैसे भो प्लस अन है तो यहां है ओ किस में चेंज होता है, अव में, देखिए अव में चेंज हो जाएगा तो भवन, भवन बन जाएगा इसमें, यहां पर क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा, यहां अव है तो क्या बन जाएगा, पावक, यहां पावन, यहां गायन, यहां विधायक, यहां विनायक, यहां धावक, यहां गायक, और यहां कवीश। 2 शब्द और बना लीजिए। ये 2 शब्द और बना लीजिए। रव प्लस अन, तो देखिए क्या बनेगा, यहां अव है तो अव की मात्रा अगर होती है तो देखिए जरा अव में क्या बनता है, आव, तो ये हो जाएगा राव, तो इससे क्या बन जाएगा, रावण, और रावण में र भी आ रहा है और न भी आ रहा है, तो ये न किस में बदल जाएगा, ण में, तो शब्द क्या बन जाएगा, रावण। ठीक, रव प्लस अन से क्या बन जाएगा, रावण, और रावण से क्या बन जाएगा, रावण। और यहां पर रो प्लस इस, रो में ओ है, ओ में क्या होता है, अव, तो ये हो जाएगा रव, और रव में फिर बड़ी ई आ जाएगी तो रवीश, तो इस वाले में क्या बन जाएगा, रवीश। ठीक, और ये र की वजह से जो है न ण में बदला है, ये हम लोगों ने देखा था कहाँ, रामायण शब्द में, ठीक है, उस समय देखा था।